बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हमारे सेकेंड ईयर के 31 लेक्चर हो चुके हैं और हमारा लेक्चर नंबर 32 हम लोग लेसन नंबर चैप्टर नंबर 5 ऑन साइंस बुक से वो पढ़ रहे हैं। तो राइटर जो है वो किताबों की बोरी को कंधे पर रख कर जो दरिया की तरफ जा रहा है। दर हकीकत वो इन यूजलेस किताबों से बड़ा छुटकारा पाना चाहता, तो उसके नज़दीक यही उसका अच्छा ख्याल लगा कि वो इनको किताबों में डालकर एक बोरी में डालकर इन किताबों के साथ वही सलूक करे जो बहुत से लोग जो दिल्ली के बच्चों के साथ जो है वो करते हैं। तो रास्ते में इसको पुलिस वाला भी गुजरा, लेकिन पुलिस वाले ने ऐसा सच बेटा उसको साथ कोई सवाल जवाब वगैरह नहीं किए और उसको वहाँ से जाने दिया। ये डरा ज़रूर था, इसको लगा कि शायद वो समझे कि इसके पास लूट का माल है, वो चोरी का माल है, लेकिन इसको तसल्ली साथ में ये भी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, वो उसे कहेगा जनाब चेक करवाओ, तो बोरी उसको दिखा देगा। बोरी में तो किताबें हैं और ज़ाहिर है किसी पर भी इस तरह का शक नहीं किया जा सकता कि इसने किताबें चुराई हैं, क्योंकि किताबें कोई चुराने वाली चीज़ जो है वो नहीं है। अच्छा, ऐसा कहते हैं जब मैं चलता गया तो मैं ऐसे जो है एम्बैंकमेंट जो पर पहुंच गया। एम्बैंकमेंट जो है बेटा ये प्रोटेक्टिव वॉल होती है, जिस तरफ से ख़दशा हो के दरिया का पानी जो है वो शहर का रुख कर सकता है, तो उस शहर पर ना वो एक मिट्टी की बहुत बड़ी दीवार बना देते हैं, कई फुट चौड़ी होती है, कई फुट ऊंची होती है। वो एक किस्म की प्रोटेक्शन का काम करती है। इट वॉज देन, कहता तब, यानी जब मैं एम्बैंकमेंट पहुंच गया, that all the implications of my act revealed themselves, कि मेरे इस अमल की तमाम मुताल्लिकात ज़ाहिर हो गए। implications होते हैं बेसिकली साइंस होते हैं जो सजेस्ट करते हैं what's going to happen, भी आगे क्या होने वाला है। जैसे आप कह सकते हैं clouds implicate rain, एज ए वर्ब ना, implicate rain, ठीक है। भी बादल जो हैं वो एक किस्म का साइंस बताते हैं किस चीज़ की, कि जनाब आगे बारिश होने वाली है। तो कहते हैं जनाब ये तमाम इम्प्लीकेशंस। अब देखें, एक आदमी है, उसने बेटा हेलमेट पहना हुआ है, हाथ में बैट है, ग्लव्स पहने हुए हैं, पैड बांधे, और वो क्रिकेट की पिच की तरफ जा रहा है। तो ये सारी हमें इफेक्ट बता रहे हैं उसका, या उसका रिज़ल्ट बता रहे हैं। वो रिज़ल्ट क्या है जनाब? वो बैटिंग करने जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह एक आधी रात को एक आदमी है जनाब, उसने बोरी अपने कंधों पर रखी हुई है और वो दरिया के हिफाजती बंद के ऊपर खड़ा हुआ, तो डेफिनेटली वो उस बोरी को पानी के अंदर, उस दरिया के अंदर फेंकने के लिए आया है। आई लीड अगेंस्ट द पैरापेट, पैरापेट कहते हैं प्रोटेक्टिव वॉल, जो हिफाजती दीवार होती है उस पर। एंड लुक्ड डाउन, और मैंने नीचे देखा, इनटू द फेंटली लुमिनस स्वर्ल्स ऑफ द रिवर। स्वर्ल्स बेटा भंवर को कहते हैं, वर्ल्स होते हैं वो गोल गोल जो पैदा होते हैं। लुमिनस रोशन को कहते हैं, चमकदार को कहते हैं, मुनव्वर को कहते हैं, फेंटली हल्के से। अब अगर आप इस फिक्र पर गौर करें तो ये देखिए, ये आपने फर्स्ट में पढ़ा है, ही वाइप्ड द रेन drops of sweat from his red wrinkled face with his big blue banta। वो जहाँ पर वो अपने बड़े से रुमाल के साथ जो है वो पसीने के कतरे साफ करता। अभी देखिए यहाँ पर है ना, रेड एडजेक्टिव है, रिंकल्ड एडजेक्टिव है, और इनका नाउन जो है वो क्या है? फेस है। ये रेड और रिंकल दोनों इसके लिए हैं, ठीक हो गया। अब इस तरह से बिग किसके लिए है? बंडाना के लिए। ब्लू किसके लिए है? बंडाना के लिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर उसने यूज़ किया है फेंटली लुमिनस swirls ऑफ वाटर, ठीक हो गया। ये आपका नाउन है या नाउन फ्रेज है, जो भी कह लें, स्वर्ल्स कर लें जो आप इसको स्वर्ल्स के लिए। अब लुमिनस किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्वर्ल्स को। और फेंटली किसको कर रहा है? ये लुमिनस को कर रहा है, ठीक है। लुमिनस एडजेक्टिव हो गया, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब है। अब जैसे चैप्टर 6 के अंदर है, he looked up for a moment with a slightly sad expression। वो जब गॉर्जियस है,
रुकावटों के पास आया था, तो उसने रॉयल प्लेटफॉर्म की तरफ देखा था सैड एक्सप्रेशन के साथ। अब सैड बेटा किसे क्वालिफाई कर रहा है? एक्सप्रेशन को, और स्लाइटली सैड को। ये आपका क्या होगा? एडजेक्टिव। ये आपका क्या होगा? एडवर्ब। ठीक होगा। जो बात करने का मकसद है वो ये है बेटा कि इसमें देखिए आप, इस सेंटेंस के अंदर जो है ये दोनों एडजेक्टिव हैं एक ही नाउन के लिए। ठीक हो गया? ये दोनों एडजेक्टिव हैं, ये नाउन एक है, लेकिन इस फिक्रे में ये नाउन है आपका और एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है। इस फिक्रे में क्या है? एक नाउन है आपका, एक एडजेक्टिव है और एक उसका एडवर्ब है। ये बात करने का मकसद है वो ये है बेटा कि ऐसे नहीं होता कि एक नाउन के लिए कन्फर्म है दो एडजेक्टिव ही होंगे, एक नाउन के लिए कन्फर्म है एक एडवर्ब है और आगे एक एडजेक्टिव होगा फिर आगे नाउन होगा। ऐसी बात नहीं होती। ये तो एक फिक्रे की सेंस होती है, राइटर की इंटेंशन होती है कि वो दो एडजेक्टिव यूज़ करना चाहता है या एक एडजेक्टिव के लिए वो दूसरे को एडवर्ब बनाकर यूज़ करता है। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक हो गया? फिक्रे के अंदर ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को बेटा क्वालिफाई कर रही है। ठीक हो गया? उम्मीद है ये आपको समझा गया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, सडनली कहता है अचानक, आई हर्ड अ स्टेप नियर मी, मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। क्वाइट ऑटोमेटिकली आई स्प्रैंग बैक फ्रॉम द वॉल, कहता मैंने दीवार से वापस छलांग लगा दी। एंड बिगेन वॉकिंग ऑन, वॉक ऑन एक काम करते हैं ना विद आई फर्वेंटली हो, फर्वेंटली होता है इमोशनली, पैशनेटली, एन एयर ऑफ रूमिनेशन एंड अनकंसर्न। अच्छा, एयर से बता दिया यहाँ पर बेटा अंदाज है, रूमिनेशन कहते हैं थिंकिंग को, अनकंसर्न ला ताल्लुक भी, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मैं तो ऐसे बस यहाँ पे आया था। यानी कि वो ये जो अभी इसके पास से गुजरा है वो उसको तासुर ये देना चाहता है कि ये यहाँ पर कोई बोरी वगैरह फेंकने नहीं आया। अच्छा, ये जो आपके एडिशनल क्वेश्चंस हैं, नंबरिंग आपको पता होगा बेटा, उसको जहन में रखना है। वही नंबर आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो व्हाट डिड द राइटर डू? डू when he heard a step near him, तो उसने क्या किया जनाब? उसने दीवार से वापस छलांग लगा दी और ऐसे चलना शुरू कर दिया कि जैसे बेटा उसका इससे किसी चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। द पेडेस्ट्रियन केम बाय मी विदाउट लुकिंग एट मी, कहते मेरे पास से गुजर गया और उसने मुझ पर देखा भी नहीं। अच्छा, अब अगर कम बाय एक फ्रेजल वर्ब होता है, अगर ये फ्रेजल वर्ब हो कम बाय, इसका मतलब होता है हाथ लगना। ठीक है? ये बड़ा ही एक इंग्लिश का है, मशहूर सा है, सॉरी, मनी इज़ हार्ड टू कम बाय, पैसे का हाथ लगना मुश्किल है। यहाँ पर इससे बड़ा सिंपल, उसके पास से गुजर गया बगैर उसकी तरफ देखे जो है। इट वॉज ए ट्रैम्प हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, एक ट्रैम्प था, जो ट्रैम्प कहते हैं आवारागर्द को, जो उसके पास थी सोचने के लिए और भी बाहर से। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, और ख़ुद को गधा कहते हुए आई स्टॉप्ड अगेन, मैं फिर रुक गया। यहाँ पर इससे बड़ा बेवकूफ़, गधा जो है वो बेवकूफ़ी की लामत है बेटा, याद रखिएगा। और इनमें स्टोरीज़ के अंदर जो है ये जो फॉक्स होती है ये बेटा चालाकी की लामत है, और क्रो भी जो है इसको भी को भी समवर्ड जैसी सेंस में लिया जाता है। नो फॉर इट, अब ज़रा इसको कर डालते हैं थॉट, बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स अपॉन द वाटर्स, कहते जैसे ही मैं बिल्कुल तैयारी कर रहा था, कास्ट होता फेंक देना, थ्रो, आपने वोट कास्ट कर दिया, वो बैलेट बॉक्स पे जाकर डाल देते हैं। आई हर्ड अनदर स्टेप, मैंने एक और कदमों की चाप सुनी, अ स्लो एंड मेजर्ड वन, एक आहिस्ता और बड़ी नपी तोली से, जैसे कोई बड़े नपे तोले अंदाज में इसके पीछे इसका ताकुब करता हुआ बेटा आ रहा। द नेक्स्ट थॉट, और अगला ख्याल जो है, केम लाइक ब्लेज ऑफ टेरेबल ब्लू लाइट फ्लेम, ब्लेज कहते हैं चमक को, ग्लेयर, फ्लेयर, ब्रिलियंस को कहते हैं।
आसमानी बिजली की चमक, टेरेबल खौफनाक ब्लू आसमानी लाइटनिंग बिजली क्रॉस माई ब्रेन, मेरे अगला ख्याल जो है कहता मेरे जहन के अंदर जो है एक खौफनाक आसमानी बिजली की तरह चमका। व्हाट अबाउट द स्प्लैश, यार ये जो पानी में जब गिरेगी तो उसकी आवाज़ प्रोड्यूस होगी, तो उसके बारे में क्या करना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ वो कहता है नाउ फॉर इट आई थॉट कि अब ये काम कर देते। ठीक है, अब ये वो बोला नहीं है बेटा, ये वो सोचा है, और सोचने के ऊपर हमने क्या लगा दिए हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक होगा, अब जहन में रखिएगा फर्स्ट ईयर के अंदर सोचने की बात जहाँ भी है उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं। चैप्टर फर्स्ट आपको याद होगा नॉर्मा वाला, तो वो कहता है नॉर्मा क्लोज हर आइज $50,000 शी साउंड। ठीक है, नो इन्वर्टेड कॉमर्स। अच्छा, फिर उसके बाद जब उसने स्कॉच टेप लगाया था कार्ड को, आपको याद होगा, वाई एम आई डूइंग दिस शी थॉट, उसने सोचा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ठीक होगा, इसमें इन्वर्टर कॉमर्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर नहीं लगे हुए। आगे वो कहते हैं आई एम गोइंग टू बी लेट, जब उसकी बहस होती है शी थॉट, इसके ऊपर भी बेटा इन्वर्टर कॉमर्स नहीं है। आपकी पूरी फर्स्ट ईयर में इस एक सेंटेंस के अलावा, इस एक के अलावा बेटा जहाँ भी उसने सोचा है वहाँ पर इन्वर्टर कॉमर्स नहीं है। ठीक है, सेकंड ईयर में ये पहली दफ़ा ये थॉट आया, तो इन्होंने यहाँ पर इन्वर्टर कॉमर्स लगाए हुए, क्योंकि पंक्चुएशन भी आ गई है, तो इस वाले से ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि फर्स्ट ईयर का एक सेंटेंस है थिंकिंग वाला। नॉर्मा वाले चैप्टर में भी मैंने आपको लिख कर दिखाया, तो उसमें जो है बेटा इन्वर्टर कॉमर्स लगे हुए। इसके अलावा पूरी फर्स्ट ईयर में जहाँ भी थिंकिंग है बेटा उसके ऊपर इन्वर्टर कॉमर्स नहीं है। ठीक है, बट जस्ट मगर बिल्कुल उसी वक्त एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स फ्रॉम द ऑर्डर्स आई हर्ड अनदर स्टेप, तो मुझे एक और कदमों की चाप सुनाई दी, स्लो एंड मेजरेबल। बड़ी अब ये डैश यहाँ कॉर्न का काम कर रहा है, स्टेप को आगे एक्सप्लेन कर रहा है। द नेक्स्ट थॉट केम लाइक a blaze of terrible blue lightning across my brain. What about the splash here? वो जब बोरी गिरेगी पानी में तो ज़ाहिर है उसकी एक आवाज़ प्रोड्यूस होगी। अ मैन leaning at midnight, क्या आधी रात एक आदमी जो है ओवर द एम्बैंकमेंट वॉल, वो जनाब जो बंद है उसकी दीवार के ऊपर जो है वो झुका हुआ है। सडन फ्लिंग ऑफ हिज, फ्लिंग होता है थ्रो, कि उसके बाजुओं की थ्रो जो है, अ ग्रेट स्प्लैश, वो फिर पानी में गिरने की आवाज़ और उसके छींटे इन द वाटर, श्योरली नॉट विदाउट रीजन, हूएवर वाज विद इन साइट एंड हियरिंग एंड देयर ऑलवेज सीम टू बी समवन नियर। कहता है यकीनन जब ऐसे मेरे बाजुओं की थ्रू होगी और जब वो बोरी गिरेगी तो जो कोई भी देख रहा हुआ और सुन रहा हुआ, और इस किस्म के मामलों में हमेशा आपको ऐसे लगता है कोई इंसान पोशीदा काम कर रहा है, मख्फी काम कर रहा है छुप के, तो उसको ऐसे लगता है कोई ना कोई उसको देख रहा है। कहता है ऐसे केसेस के अंदर हमेशा कोई ना कोई आपके पास होता है। तो कहता है वुड एट वंस रश एट मी, वो भाग कर आएगा, एंड सीज मी, और मुझे काबू कर लेगा, सीज ग्रिप करना। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इस इम्कान के साथ, दे वुड थिंक इट वॉज अ बेबी, कि ये कोई बच्चा था। What on earth would be the good of telling a London constable? अच्छा, what on earth? A question difficult to answer. एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देना मुश्किल हो। वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पार्टी, आपने एक दोस्त है उसको बुलाया ही नहीं, आप उसकी कंपनी से बचना चाहते हैं और पार्टी जैसे शुरू होती है वो भी आ जाता है, तो कहेंगे व्हाट ऑन अर्थ, ये यहाँ से कहाँ आ गए, यहाँ क्या कर रहा है। ऐसा सवाल जिसका जवाब बेटा मुश्किल हो। तो कहता है कि क्या फ़ायदा होगा एक लंदन के कांस्टेबल को बताने का दैट
I had come out into the cold and come down alone to the river to get rid of pack of it कि जी जनाब मैं तो आधी रात को इतनी दूर जो है और पैदल इतनी ठंड के अंदर जो है वो ये एक किताबें जो है किताबों की बोरी फेंकने आया था। वो कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं करेगा। अब मसला ये है कि बोरी तो गिर गई, वो चली गई दरिया में गर्क हो गई। अब आप कह रहे हैं जनाब इसमें तो किताबें हैं, अब वो मानेंगे ही नहीं। अब जब तक बोरी रिकवर नहीं होती तब तक बेटा उसकी जान की खुलासी नहीं होगी। ठीक है, ऐसे तो वो तो कहेंगे जनाब ये तो अब पता नहीं वो दरिया में बहकर किधर चले जाए, दरिया की किस जगह पे कितनी गहराई है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कश्तियाँ वगैरह डूब जाती हैं और लाशें मिलती नहीं हैं दरियाओं में से। तो यही कह रहा है कि लंदन के कांस्टेबल को बताने का क्या फ़ायदा होगा जनाब? क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि मैं इस ठंड में जो है और मैं इस इतनी शदीद सर्दी में यहाँ तक आया था, किस वजह से मैं जो पैक ऑफ पोइट्री से छुटकारा पाने के लिए। आई कुड ऑलमोस्ट हियर हिज ग्रफ स्नेरिंग लाफ। ग्रफ होता है बेटो मकरूह जो है, और स्नेरिंग बेटा तंजिया, तंस वाली है ना, लाफ के हंसी को कहते हैं। यू टेल दैट टू द मरीन्स माई सन, मेरे बेटा ये कहानियाँ किसी और को सुना। तो तुम ये समझते मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूँगा, तुम इतनी दूर जो है महज इससे छुटकारा पाने के लिए आए थे। तो वो कहता है ये कहानियाँ आप किसी और को सुनाना। सो फार आई डू नॉट नो हाउ लॉन्ग आई स्ट्रेड अप एंड डाउन। स्ट्रे भटकना, पता नहीं कहता कब तक मैं भटकता रहा इधर उधर जो इंक्रीजिंगली फेयरफुल ऑफ बीइंग वॉश्ड। और हमेशा मेरा यानी कि मैं भटकता रहा, कहता कभी इधर कभी उधर, कि ये किताबें फेंकूँ या ना फेंकूँ। कहता पता नहीं कितना अरसा जो है कितना वक्त जो है मुझे वो लगा, और हर गुजरते सेकंड के साथ जो है मेरे इस खौफ में इजाफा हो जाता था कि मैं देख लिया जाऊँगा। समनिंग अप माई करेज, हौसले को इकट्ठा करते गया। टू टेक द प्लंज, टेक द प्लंज होता है फैसला कुन कदम उठाना जो है। एंड क्वेलिंग फ्रॉम इट, क्वेल पीछे हट जा रहा है। एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी वक्त पर जो है। ठीक है, अभी याद रखिएगा जब भी हम एक एट द लास्ट होता है, एक इन द एंड होता है, या एट द एंड, एट द एंड, इसके आपको फिर आगे कोई ना कोई नाउन लगाना पड़ेगा मज़ीद जो है। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मोमेंट। ठीक है, अगर अब इन द एंड होगा ये सिंपल एक एडवर्ब होता है। एडवर्ब बेटा नाउन को क्वालिफाई नहीं करता, इसका मतलब होता है फाइनली। ठीक है, इन द एंड या एट द एंड वी वॉन द मैच। अब हम फाइनल आखिरकार हम मैच जीत गए फाइनली इन द एंड। मैच के ख़त्म पर सारे दोस्त जो है वो चले गए। मैच के ख़त्म पर इन द एंड ऑफ द मैच या एट द एंड of the match, all spectators went away to their homes. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? इन दैट फाइनली नहीं है, मैच क्या करना पर क्या आएगा? एट द एंड ऑफ द मैच। ये बेटा नहीं आएगा। ठीक हो गया, तो एट द एंड के आगे आपको वो लगाना पड़ेगा भी किस इवेंट का, किस ओवर का अख्ताम जो है, किस मैच का अख्ताम जो है, किस स्टोरी का अख्ताम। और इन द एंड ये फाइनली की सेंस देता है, अल्टीमेटली की सेंस देता है। ठीक हो गया बेटा, कहता जनाब और आखिरी वक्त जो है मैं इससे पीछे हट जाता। एट लास्ट आई डिड इट, आखिरकार मैंने इसको कर दिया। ठीक है बेटा, तो लेक्चर नंबर 33 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। तो कितनी देर वो वहाँ फिरता रहा? कहता जी मुझे भी इसका याद नहीं है कि मैं कितनी देर बेटा वहाँ पर इधर उधर भटकता रहा। अब बेटा ज़रा इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम जो है।
implications. मुताल्लिकात, अभी मैंने इसके स्टूडेंट बोले भी थे, इफ़ेक्ट्स, रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है जी। रिवील बेटा जाहिर करना, शो, अनकवर, डिस्क्लोज आया होगा इसका सही। ठीक है, क्लोज बंद करना और डिस लगेगा तो वो उसको अपोजिट कर देगा उसकी जो है। पैरापेट बेटा हिफाजती दीवार, प्रोटेक्टिव वॉल, रैम्पार्ट भी कहते हैं इसको। फेंटली मध्यम से, लाइटली, स्लाइटली, ठीक है। स्वर्ल्स बेटा भंवर को कहते हैं। पानी में जो गोल गोल पैदा होते हैं आपने देखे होंगे, मैंने कहते हैं वर्ल्स। ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, खुद ब खुद, क्विकली भी होता है, इंस्टिंक्टिवली, नेचुरली, वो नॉर्मल वाले चैप्टर में इम्पल्सिवली, वो जब इसने कार्ड के टुकड़े डाले थे अपने मेज़ पर्स पर जो है, मेज़ पर से उठाकर। स्प्रिंग उछलना, जंप, ठीक है बेटा, लीप, एक वर्ड होता हॉप, HOPE हो वो मीट वाला हो जाएगा, और हॉप जंप करना जो है। रूमिनेशन, ख्याल, जो बंदे सोचने वाला ख्याल होता है ना, तो इससे मुराद फैंसी है। और थिंकिंग, बिजनेशन कर लें, ट्रैम्प सवार आ जाता, पेडेस्ट्रियन, सॉरी भारतगर्द बेटा ये तो वो होता है, राहगीर होता है, तो इसका बनेगा वैगाबॉन्ड। ये पेपर में आया कई दफ़ा। वेंडरर, अच्छा जी, एस, वैसे तो एस गधा होता है, मुराद इससे बेवकूफ़। ठीक है, सिनोनिम डोंकी नहीं बनेगा, सिनोनिम बनेगा इसका फूल, स्टूपिड, सिंपलटन। ठीक है, चेहरा है बेटा, मैयर, नपी तुड़ी,
नपीतुल, ठीक है, कैलकुलेटेड, एग्जैक्ट, प्रिसाइज, ब्लेस, चमक, ग्लेयर, फ्लेयर, ब्रिलियंस, लीन, झुकना बेटा। एक तो लीन एज एन एडजेक्टिव होता है ना, तो उसका मतलब होता है दुबला पतला, झुकना, बाव, स्टूप, क्राउच, सीज, पकड़ दे, ग्रिप, क्लच, होल्ड, प्रोबेबिलिटी, इम्कान, पॉसिबिलिटी, likelihood, gruff, makruh, scornful, hateful, hideous, snaring, tanzia, ironical, sarcastic, quail, पीछे हट, रिट्रीट, श्रिंक, विड्रॉ, पीछे हट जाना, ठीक है बेटा। तो ये बेटा हमारे पूरे हो गए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।